बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे हम अपना टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन और इसके डिटेल कंसेप्ट, एग्जांपल्स, इसके पास्टुलेट्स और कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे विद रेफरेंस टू हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा बच्चे, पहले आपको शॉर्ट सा जो है रिवाइज करना है रिगार्डिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे जो ऑब्जेक्शन थे, जो फेलियर्स थे, उनको एक्सप्लेन करने के लिए वी डिस्कस अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। तो अच्छा, आपने वीबीटी में दो बातें सीखी थी इन द लास्ट वीडियो लेक्चर जो आपने देखी है वीबीटी की। इसमें हमारे पास था कि पहला काम आपको एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी और जिन एटम्स के पास वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स में, वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हाफ फिल्ड होंगे, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, वहां पे आप लोगों ने बॉन्डिंग करनी है। तो अगर मैं एग्जांपल डिस्कस करता हूं मीथेन की, अगर हम कार्बन की बात करें, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं विद कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। ये मैंने कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है और इसके 6 इलेक्ट्रॉन 2 4 1 इलेक्ट्रॉन 5 1 इलेक्ट्रॉन 6। तो बच्चे आप चेक करेंगे इस कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये आपके दो कोवलेंट बॉन्ड इसको आप बनाने चाहिए, दो कोवलेंट बॉन्ड। वाई? क्योंकि दो अनपेयर हैं। तो वीबीटी के हिसाब से कार्बन शुड बी डाइवैलेंट इन नेचर, मतलब 2 बॉन्ड्स बनाने वाला, डाइवैलेंट। लेकिन आप चेक करोगे कार्बन के जितने कंपाउंड्स हैं, जितने मॉलिक्यूल्स हैं, सारे बच्चे टेट्रावैलेंट हैं, मतलब 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, 2 बॉन्ड नहीं बनाते। तो 4 कोवलेंट बॉन्ड स्टैंड फॉर टेट्रावैलेंट, और अगर 2 बॉन्ड बनाए तो डाइवैलेंट। तो वीबीटी के हिसाब से कार्बन को डाइवैलेंट होना चाहिए। अच्छा, फिर ये हुआ अगर हम वीबीटी में टेट्रावैलेंसी की बात करें कार्बन की, तो भी सेम ये कह सकते हैं कि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल 2s से जंप करके 2pz में आ जाएगा, लाइक 2s1। क्या आपने बॉन्डिंग की जस्टिफिकेशंस करनी है, 2px y एंड z, आपने एक इलेक्ट्रॉन s से निकाल के z में डाल दिया। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, इसका मतलब है 4 बॉन्ड बन सकते हैं और टेट्रावैलेंसी की जस्टिफिकेशन आ रही है। बट प्रॉब्लम इज जब आप बॉन्डिंग बनाओगे कार्बन की H के साथ, तो इसका मतलब ये होगा कि कार्बन के पास जो 4 हाइड्रोजन हैं, इनके पास बचे s अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए, 1s 1 हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, थर्ड का s ऑर्बिटल और फोर्थ का s ऑर्बिटल। तो जब के बॉन्ड बनेंगे बिटवीन s एंड s, p एंड s, p एंड s एंड p एंड s। इट मीन जो कार्बन के 4 बॉन्ड बन रहे हैं H के साथ, उसमें से एक बॉन्ड S और S के दरमियान, मतलब एक स्मॉल बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा एज कंपेयर टू अदर बॉन्ड जो आपके S और P के दरमियान बन रहे हैं। आई रिपीट अगेन, कार्बन के p ऑर्बिटल हाइड्रोजन के s से बॉन्ड बना रहे हैं। दीज 3 आर द p एंड s बॉन्ड्स, बॉन्ड बिटवीन p एंड s ऑर्बिटल, ये सारों की बात मैं कर रहा हूं। और ये जो बॉन्ड बन रहा है, इन अदर वर्ड्स, ये आपका s और s ऑर्बिटल में है। इसका मतलब ये होगा कि ये चारों जो बॉन्ड्स हैं इक्वल स्ट्रेंथ के नहीं है, ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये बॉन्ड कंपैरेटिवली बाकी इसके वीक बॉन्ड होंगे। तो जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो आप चेक करते हो कि मीथेन के अंदर कार्बन के सारे बॉन्ड इक्वल स्ट्रेंथ के होते हैं, इक्वल एनर्जी के होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ वीबीटी अनएबल टू जस्टिफाई बॉन्डिंग इन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, क्योंकि इसके हिसाब से बॉन्ड अनइक्वल हैं। So that's why we need hybridization। तो बच्चे, इसको पढ़ने के लिए आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठना बहुत जरूरी है। हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ने के लिए आपके दिमाग में ये बात बैठना बहुत जरूरी है कि वीबीटी अनएबल टू एक्सप्लेन द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन और मेनी अदर कंपाउंड्स। दैट्स व्हाई वी डेवलप हाइब्रिडाइजेशन। इन दिस कंसेप्ट ये बात हमारे जहन में थी कि कार्बन के सारे बॉन्ड सेम हैं, इसका मतलब है बिफोर बॉन्डिंग समथिंग हैपेंस। तो इन्होंने नाम दिया हाइब्रिडाइजेशन का कि ऑर्बिटल्स का आपस में मिक्सअप होना, मिक्सअप होके एक नई चीज बनना, और जो मिक्सअप होके नए बनेंगे वो सारे के सारे एनर्जी वाइज, शेप वाइज, हर तरह से एक जैसे होंगे। लाइक हम इसके बच्चे पहले डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। वी डिस्कस अबाउट द प्रोसेस in which
एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिन्होंने आपस में मिक्सिंग होनी है, एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से वाले होंगे? एस हो गया, पी हो गया। तो आपने पढ़ा जी एस की शेप स्फेरिकल सिमेट्रिकल है, पी की शेप डंबल है, तो दे हैव डिफरेंट शेप्स। तो प्रोसेस इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, अगर और बच्चे डिफरेंट शेप्स भी है और इनकी एनर्जी भी डिफरेंट है। अगर मैं इनकी एनर्जी डायग्राम बनाऊं तो एनर्जी वाइज आप चेक करोगे, एस ऑर्बिटल हैव लो एनर्जी एंड पी ऑर्बिटल्स हैव हाई एनर्जी, तो इनकी एनर्जी भी डिफरेंट है। तो डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट एनर्जी इंटरमिक्स टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स, ये आपस में मिलके बच्चे नए ऑर्बिटल्स बना देंगे, और जो नए बनेंगे न्यू ऑर्बिटल उनकी एनर्जी शेप सेम होगी, डिफरेंट नहीं होगी। हैविंग सेम एनर्जी एंड सेम शेप, सेम एनर्जी एंड सेम शेप। और बच्चे इनको नाम दिया गया हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, एंड कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। This process is called hybridization. तो ये बच्चे हमारे पास एक कंसेप्ट है, डेफिनेशन है रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन। बच्चे फर्स्ट वन, किन एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन का चांस पॉसिबल है? तो बच्चे पहला देख लेते हैं, ऐसे ऑर्बिटल्स, ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनके पास इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाए, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो दे आर ऑलवेज गोइंग फॉर हाइब्रिडाइजेशन और इंटरमिक्सिंग। ऐसे ऑर्बिटल जो एम्प्टी हैं, ये भी आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल में आ सकते हैं। दिस इज यूज्ड इन द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। जो आपके एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं जिनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी आपके हाइब्रिड में आ सकते हैं इफ दे फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। थोड़ा सा एडवांस लेवल है। और जिसका आपने एक और नाम भी सुना है, दैट इज आल्सो नेम्ड एज डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये बच्चे उन केसेस में जब आपका डी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाए, तो नॉर्मली इन केसेस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कंसेप्ट को भी देखते हैं, लेकिन नॉर्मली हम सिंपल मॉलिक्यूल्स में हम इसकी बात नहीं करते। एंड द लास्ट ऑप्शन इज, जिन ऑर्बिटल्स के पास इलेक्ट्रॉन 2 पूरे हैं, जो कंप्लीटली फिल्ड हैं। द ऑर्बिटल्स कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, atomic orbitals that contain इलेक्ट्रॉन पेयर, जिनके इलेक्ट्रॉन 2 पूरे हैं, वो भी आपके हाइब्रिड में आते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपको आगे जाके समझ आ जाएगा। तो बच्चे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे। एम्प्टी ऑर्बिटल्स अगर हाइब्रिडाइजेशन में आ जाएं तो वो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड से बनेगा, जो मैं बता चुका एडवांस लेवल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। और एटॉमिक ऑर्बिटल जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, वो हमेशा लॉन पेयर बनाएंगे अगर वो हाइब्रिड में आ जाते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, जो हमारा थर्ड पॉइंट बनेगा, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड एंड नाउ द थर्ड पॉइंट, पाई बॉन्ड डू नॉट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, डू नॉट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। तो ये आपके पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन के रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये हाइब्रिड नहीं होते। इट मींस द वैलेंस शेल ऑर्बिटल दैट डू नॉट हाइब्रिड, दे फॉर्म्स पाई बॉन्ड। तो ये आपके नॉर्मली बच्चे कार्बन के कंपाउंड में पाई बॉन्ड बनते हैं, डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो वी विल ऑब्जर्व के पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन भी हो जाती है। तो ये बच्चे हमारे पास एक कंसेप्ट है रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन। और बच्चे पॉइंट 4 भी आपको ध्यान में रखना होगा। द पॉइंट 4 इज कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके 4 ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे, तो आपके हाइब्रिड कितने बनेंगे जी? 4 बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं तो आपके बनेंगे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और बच्चे अगर 2 एटॉमिक मिल रहे हैं तो तब आपके बनेंगे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये बच्चे ध्यान में रखनी होगी। तो 4 हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं? अगर एक एस का तो होना लाजमी है, एक एस और 3 पी, एक एस और 3 पी मिले हैं, टोटल 4 बन जाएंगे, तो इसे sp3 मींस 4 एटॉमिक मीन 1s and 3p, px, py, pz,
अगर आपके 4 ऑर्बिटल्स मिल जाएं तो नए बनेंगे 4। अगर बच्चे 3 मिल जाएं, मतलब एक s और 2 p मिल जाएं कोई से भी, तो 3 मिल रहे हैं तो 3 नए बनेंगे s और 2 p, मतलब sp2। और अगर 2 मिले 1 s और 1 p मिक्स हो तो फिर बनेगा जी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। फर्स्ट वन जी, हम एक s और 3 p की बात करते हैं, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हियर इससे बच्चे एनर्जी लेवल ऊपर आपका इंक्रीज हो रहा है, एनर्जी इंक्रीज ऑनवर्ड। आपके पास लो एनर्जी ऑर्बिटल है, इसको मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूं, और p ऑर्बिटल हैविंग हाई एनर्जी, मैं इनको ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं p ऑर्बिटल्स को। आपस में इनकी एनर्जी सेम है लेकिन s से डिफरेंट है। मैं बच्चे 1px ले लेता हूं, आपकी मर्जी px कह दें, उसको py कह दें। 1p ऑन परपेंडिकुलर एक्सिस एंड नेक्स्ट p ऑन दिस एक्सिस, z एक्सिस। तो जो आपके 3 डिफरेंट p ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट ओरिएंटेशंस, ठीक है जी। ये आपके बच्चे 4 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो आपके जहन में आएगा स्ट्रेट अवे कि नए कितने बनेंगे जी, 4 मिल रहे हैं तो 4 बनेंगे, और उनका नाम क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन से बने होंगे, एक 4 sp3, sp3 1 2 3 4, राइट। ये बच्चा आपका बना पहला sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और यू नो दैट sp3 4 बन रहे हैं तो 4 की शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल। तो दे हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। 1 sp3, नाउ सेकंड sp3, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। आपको 4 बनाना है जिस किस्म के, थर्ड sp3 और फोर्थ sp3। तो ये बच्चे आपके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। ये बच्चे कंसेप्ट था 4 मिलेंगे तो 4 बनेंगे, और इनकी बॉन्ड एंगल जी यू नो दैट 109.5 डिग्री, और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। तो अब आप इसको अगर डिफाइन कर लो, क्योंकि हम प्रॉपर नोट्स साथ साथ बना रहे हैं, अगर इसको डिफाइन कर लें, द प्रोसेस इन विच 1s आपका गलत है, इसका मतलब है पहले शेल का s, कोई सा एक s, 1s, एंड 3p, THREE 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स intermix to form 4 sp3। ये देखें जी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स is called sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं यहीं पर sp2 डिफाइन कर दूं तो हमारे लिए काफी आसानी होगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो आपके जहन में आ जाएगा जी एक s और 2 p मिलने हैं। अगर एक तीसरा p यहां से मैं हटा दूं तो बच्चे we see what happens। अब देखो आपके 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो आपके जहन में आ रहा है 3 मिलेंगे तो 3 बनेंगे, और बच्चे 3 की शेप फैन वाली ट्राइगोनल प्लेनर। ये देखें जरा, एक बच्चे आपके sp2 पहला, फिर आपका दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, फिर आपका तीसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये बच्चे बने आपके 3। बॉन्ड एंगल इनका एज यूजुअल 120, और शेप नेम ट्राइगोनल प्लेनर 3sp2 विद ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। तो ये बच्चे कंसेप्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। तो डिफाइन कर लें स्पीड से, अगर द प्रोसेस इन विच 1s एंड 2p, यहां मैं लिख रहा हूं जी 2p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स टू फॉर्म हाउ मेनी न्यू, 1 2 3 3 sp2 sp2 1 sp2 2 sp2 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये बच्चा आपकी डेफिनेशन बन गई sp2 की। द लास्ट वन इज, अगर हम बात कर लें sp हाइब्रिडाइजेशन की, तो आप एक s लोगे और कोई एक सा p ले लोगे, तो 2 ऑर्बिटल मिक्स होंगे। तो आपको ध्यान में बात अब आ चुकी है, अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं तो 2 ही नए बनने चाहिए। और बच्चे 2 की शेप आपने पढ़ी लीनियर, ये आपका एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। शेप अगर बच्चे अच्छी से बनानी है आपने, बॉन्ड एंगल 180 एंड ज्योमेट्री इज लीनियर। तो ये बच्चे आपके बने 2sp hybrid orbital. Now definition is the process in which 1s and 1p atomic orbital intermix to form 2sp
sp hybrid orbital is called sp hybridization। जब हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे, एग्जांपल है बच्चा को बात बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। अगर मैं मीथेन की बात करता हूँ तो बच्चा आपका पहला काम होगा, आपको कोई मॉलिक्यूल गिवन है, आपको पहले जज करना होगा कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन की टाइप कौन सी है, sp3 है, sp2 है या sp है, ये आपको पहले जज करना पड़ेगा। तो बच्चे बड़ी आसान सी बात है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर का सम ले लो तो ये आपके निकल आती है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिड। तो अगर आप मीथेन की बात करते हो, मीथेन में सेंट्रल एटम कार्बन है, ग्रुप 4 में है, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड पेयर आपको मॉलिक्यूल में लिखे हुए नजर आ रहे होंगे कि 4 बॉन्ड बना रहे हैं, मोनोवैलेंट एटम है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। और लॉन पेयर फाइंड कैसे करते हैं आप, टोटल इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास 4 है, चारों ने बॉन्ड बना दिया, पीछे बचा 0, तो ये बच्चा आपके निकले 0 लॉन पेयर। तो आप इन्हें ऐड करो, 4 + 0 दैट्स इक्वल टू 4। इसका मतलब हुआ कि ये आपका sp3 हाइब्रिड होगा, एक s और 3 p, टोटल बने 4। तो आप इसको sp3 से एक्सप्लेन करोगे। पहला बात तो आपको ये नोट करनी पड़ेगी। अच्छा, अब इसके कुछ प्रॉपर स्टेप्स हैं जो आपको प्रोसीड करने होंगे फॉर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जाम्स। कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 1s2 2s2 और इन p में बच्चे सारों में 1 1 और z में 0। इसे हम कहते हैं जी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। नाउ इन एक्साइटेड स्टेट आपको एक इलेक्ट्रॉन जंप करना होगा 2s से 2pz में, 1s2 ये आपकी एक्साइटेड स्टेट, इलेक्ट्रॉन s से निकल के जंप आउट इनटू z, इसका वैलेंस शेल है, तब इलेक्ट्रॉन को जंप करा सकते हो वैलेंस शेल से, वैलेंस शेल के अंदर ही। इससे हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। हाइब्रिड स्टेट sp3, आप एक s और 3p को मिक्स करने वाले हो, एक s और 3p को मिक्स करने वाले हो, मींस आपके अभी आपने डायग्राम देखी थी, 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे और चारों का नाम होगा sp3। आप 4 दफा लिखेंगे, एक sp3, दूसरा sp3, थर्ड sp3 एंड फोर्थ sp3। और बच्चे सारों में एक इलेक्ट्रॉन, 1 ईच, तो ये आपके बने 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। और अब आपने डायग्राम बनानी है, हाइब्रिड डायग्राम। और आपने 4 का डायग्राम पढ़ी थी, टेट्राहेड्रल। तो कार्बन के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1 sp3, सेकंड sp3, थर्ड sp3 एंड फोर्थ sp3, ये सारे बच्चे आपके आपने सेम बनाने। ये सारे बच्चे आपके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। और आप चेक करो सारों में कितने इलेक्ट्रॉन है जी, 1 ईच, तो 1 इलेक्ट्रॉन ईच। और अब बच्चे अब बारी है हाइड्रोजन की, तो यहाँ से मैं इरेज करता हूँ। Now in the final diagram, there are 4 H atom in methane, 4 hydrogen atoms in methane with electronic configuration। क्या बच्चे हमारे पास है इनकी 1s1। स्पिन मैंने रिवर्स शो की, तो आप फाइनल डायग्राम में इसको रिपीट करोगे। कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और चारों में एक इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चे यहाँ पे आप s स्फेरिकल सिमेट्रिकल हाइड्रोजन का ओवरलैप करते जाओगे, तो ये आपके 4 ऑर्बिटल की पेयरिंग हो रही है टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, लीनियर बॉन्ड इज सिग्मा। तो 1 सिग्मा, सेकंड सिग्मा, थर्ड सिग्मा एंड फोर्थ सिग्मा। द फाइनल शेप इज अगेन टेट्राहेड्रल विद बॉन्ड एंगल 109.5। और आप चेक करें, देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड्स। और अगर एमसीक्यूज में आ जाए, ऑल ऑफ देम आर sp3s ओवरलैप, atomic orbital of hydrogen and hybrid orbital of carbon, and that is sp3 hybrid। तो ये बच्चे आपकी डिटेल डायग्राम मीथेन की। ना बच्चे अब हमें काम करते हैं हम इसी में ना, ताकि हमें याद करने में समझने में आसानी हो, हम यही बच्चे इथेन डिस्कस कर लेते हैं। C2H6। अभी आपने मीथेन की हाइब्रिड देखी, मीथेन आपका sp3 हाइब्रिड था। तो याद रखें जी, जो हमारे हाइड्रोकार्बन जितने भी हैं, हाइड्रोकार्बन जो हैं, अगर वो सिंगल बॉन्डेड हैं तो sp3 हाइब्रिड होंगे। अभी आपने मीथेन पढ़ लिया, जितने अल्केन सारे sp3, जितने अल्कीन्स दे आर sp2। अगर ये नॉर्मल अल्कीन और अल्काइंस हैं तो sp3 sp एंड sp2 हाइब्रिड। ये हम डिस्कस करें फॉर द नॉर्मल मॉलिक्यूल जिसमें 1 डबल बॉन्ड आ जाए, उनकी बात हो रही है। अब बच्चे हम मीथेन डिस्कस करें, आपका पहला काम 2 कार्बन है, आप 2 कार्बन लिख दो,
और इसके पास 6 हाइड्रोजन है, हाफ ऑफ कर लें ताकि दोनों के पास इक्वल आ जाएं, इक्वल हाइड्रोजन आ जाएं। और कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने हैं तो आपको सिंगल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो सिंगल बॉन्ड आपको नजर आ जाएगा, ये sp3 हाइब्रिड होना चाहिए। तो अगर ये sp3 है तो हमें सेम स्टेप को फिर रिपीट करना। तो बच्चे आप चेक करना, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन मैंने कॉपी कर ली जैसे आपने मीथेन में की है। इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, आपने एक्साइटेड स्टेट भी कॉपी कर ली। हाइब्रिड sp3 है, ये भी आपने कॉपी कर ली, और हाइब्रिड डायग्राम भी आपने कॉपी कर ली। अब आप क्या करोगे, इन द फाइनल डायग्राम, क्योंकि यहां 2 कार्बन है तो हम कहते हैं देयर आर 2 कार्बन एटम्स अरेंज्ड एज। आपका बच्चे अगर मैं इसको से टिल्ट आउट कर दूं, मैं इसको ऐसे घुमा के बना रहा हूं जी हॉरिजॉन्टल, तो ये बच्चे आपका एक sp3 हाइब्रिड कार्बन का, दूसरा sp3 हाइब्रिड कार्बन का, तीसरा और चौथा, ये सारे बच्चे आपके sp3 हाइब्रिड हैं। एंड यू नोट दैट सारों में कितने इलेक्ट्रॉन है जी, आपके सामने बने हुए हैं 1 इलेक्ट्रॉन ईच। Second carbon as well with same geometry as well, sp3 bond sigma linear bond, and 3 more sp3 because it is tetrahedral as well. Second carbon is same as well, और सारों में एक इलेक्ट्रॉन भी है। अब अगर आप और करें, हर कार्बन के पास 3 H हैं, तो आपके पास देखो 3 H की वेरिएबिलिटी है, तो आप यहां लगा दें 3 हाइड्रोजन विद 1 कार्बन, all of them are sigma bond, and 3 with the second carbon. These are again 3 sigma bond, तो बच्चे टोटल बने 7 sigma bonds in ethane अगर आपके एमसीक्यूज में आ जाए। और इन विच 7 में से आपके पास sp3 हाइब्रिड ओवरलैप 1 और sp3 1s ओवरलैप, मतलब sp3s ओवरलैप 1 2 3 4 5 6, टोटल बनेगी आपके 7 सिग्मा बॉन्ड्स। अगर हम यहां पर इथीन डिस्कस करें, अल्कीन, सिंपल अल्कीन फार्मूला C2H4, फार्मूला अच्छा आपको ध्यान से याद करना होगा। तो आप स्टेट वे जी रफ साइड पे जाएं और इसको ओपन कर लें। 2 कार्बन्स हैं, 2 हाइड्रोजन है, दोनों को इक्वल इक्वल देने हैं जी। तो आपको नजर आ रहा है कार्बन के 2 बॉन्ड है, 4 पूरे करने, तो आप क्या लगाओगे, डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब होगा ये आपका डबल बॉन्ड की बेस पे sp2 हाइब्रिड। तो ये बातें आपके जहन में हैं तो आपके लिए आसानी है। नाउ अच्छे अगेन मैं स्टेप्स रिपीट करूंगा। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन 1s2 2s2 2pxyz, इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लें। इन एक्साइटेड स्टेट आप बच्चे एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवाओगे S से एम्प्टी 2pz में, तो आपके आ जाएगी एक्साइटेड स्टेट। ये तो आपने sp3 के अंदर भी कॉपी किया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जी, हाइब्रिड स्टेट, हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी जी, C6 स्टार 1s2। अब बच्चे बहुत ध्यान से, आपका मुझे बहुत ध्यान चाहिए होगा, आपका टॉपिक sp2 से लिंक्ड है, तो आप एक s और 2p को मिक्स करोगे, आप तीसरे वाले p को छोड़ दोगे। तो आपने एक s और 2p का मतलब है, एक s और 2p का मतलब है टोटल 3 हाइब्रिड बनेंगे, 3 sp2 बनेंगे। एक 1 sp2, सेकेंड sp2 एंड थर्ड sp2, और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये बच्चे बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, और जो आपका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो आपने कॉपी किया, ये अपने कॉपी किया ऊपर से, ये बनाएगा पाई बॉन्ड। ये बच्चे बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, बहुत आसान सी होगी। तो आप मुझे बताएं sp2 की शेप क्या बनती है जी, कार्बन एटम sp2 मींस ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, और इन सारों में हाइब्रिड ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन विद ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। इन फाइनल डायग्राम, अब बच्चे आपके पास 2 कार्बन हैं और दोनों कार्बन sp2 हैं, बिकॉज दोनों कार्बन बिल्कुल एक जैसे हैं, तो आप इनको यहां लिख दोगे 1 कार्बन with sp2 hybridization having 1 electron each,
सेकेंड कार्बन sp2 अगेन, ये बच्चे आपका एक sp2 ओवरलैप एंड 2 ऑर्बिटल रिमेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आप चेक करो, ईच कार्बन कंटेन 2 हाइड्रोजन, तो आप दोनों के पास दो H लगा दो, 1s ऑर्बिटल here, 1s here you also draw 1s orbital। तो ये सारे बने जी आपके सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर। अब आपने देखा जी अनहार्बिड में एक अनहार्बिड ऑर्बिटल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और अनहार्बिड ऑर्बिटल ने क्या बनाना है, पाई बॉन्ड। तो आप क्या करेंगे, आप इसे कॉपी करें सेम, सेकेंड कार्बन एज वेल sp2 हाइब्रिड, ये मैंने सारा कॉपी कर रहा हूं फ्रॉम द अबव डायग्राम विद H एज वेल। This carbon contain unhybrid means number on perpendicular axis 1p electron in pz and second carbon also contain 1 unpaired electron, spin आपको opposite शो करनी है। अब बच्चे पैरेलल बॉन्ड, साइडवेज ओवरलैप, पैरेलल बॉन्ड है, इसका आप नाम देते हो पाई बॉन्ड। ये आपका पूरा रिंग बनता है आइदर अबव और बिलो द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल। ये बच्चे आपका सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, sigma 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 and sigma। finally we say there is 5 sigma, there are 5 sigma bonds and 1 pi bond। जो बच्चे 5 सिग्मा बॉन्ड है उनमें से 1 सिग्मा बॉन्ड है वो आपका sp2 ओवरलैप से बना है, 1 सिग्मा बॉन्ड, और जो आपके 4 सिग्मा बॉन्ड है वो sp2 और s के अंदर बने। तो sp2s देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड, टोटल बने जी 5 सिग्मा बॉन्ड्स। इन इथाइल मॉलिक्यूल फार्मूला C2H2। अगर मैं इसको ओपन कर लूं, 2 कार्बन्स हैं, हाइड्रोजन्स हैं 2, तो आप दोनों को एक हाइड्रोजन दोगे और इसके बॉन्ड पूरा करने के लिए ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, दैट शुड बी sp हाइब्रिड। और अगर इसको मैं थोड़ा फास्ट करूंगा तो क्या दैट कार्बन atomic number 6 configuration, ground state 1s2 2s2 2px 2py 2pz। और आप चेक करें एक और 0 इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन s से निकल के जंप करेगा और z में आ जाएगा। इन हाइब्रिड स्टेट आपको सारे स्टेप फॉलो करने हैं, मैं इसको थोड़ा फास्ट करूं कि हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके। आपको बच्चे एक s और एक p को आपस में मिक्स करना है, मतलब 2 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं। तो बच्चे नए कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, जितने मिलेंगे उतने बनेंगे। तो आप 2 दफा लिखोगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और दोनों में एक इलेक्ट्रॉन है। और जो आपके 2 रह गए दे रिमेन एज सच, क्योंकि ये हाइब्रिड में शामिल नहीं है, दे आर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और बच्चे मैं बता चुका आपको अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या बनाते हैं जी, पाई बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो आपको बहुत ध्यान देना होगा, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड बन जाएंगे। तो डायग्राम फॉर कार्बन इज 1 कार्बन इज sp हाइब्रिड और दोनों में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर 2 कार्बन है, तो अब मैं यहाँ पर 2 कार्बन एटम्स ड्रॉ करूंगा विद सेम कॉन्फ़िगरेशन। 1 कार्बन, सेकेंड कार्बन, sp ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन। नाउ सेकेंड कार्बन 1 orbital sp overlap, second carbon as well। Now there are 1 hydrogen with 1 carbon, 1 hydrogen with second carbon। तो बच्चे आपके बने 3 सिग्मा बॉन्ड। कहाँ बने, एक आपका बना जी sp टोटल आपके 3 सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। इसमें से एक बच्चे बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन sp ऑर्बिटल 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 सिग्मा बॉन्ड है sp और s में, sps। देयर आर 2 सिग्मा, टोटल बच्चे बने आपके 3 सिग्मा बॉन्ड्स। अब बच्चे आप देखें py और pz 2p ऑर्बिटल अनहाइब्रिड, दे रिमेन एज सच। वो दोनों में एक इलेक्ट्रॉन। सेकेंड कार्बन भी बच्चे एक अनहाइब्रिड 1 इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन, सेकेंड ऑर्बिटल एज वेल, ऑपोजिट स्पिन एज वेल।
अब आप इनको ओवरलैप करोगे, मतलब परपेंडिकुलर ओवरलैप करना आप लोगों ने, साइड वेज ओवरलैप एज वेल। तो ये बच्चे आपके बने 1 पाई 2 पाई एंड 3 सिग्मा, तो देयर आर 2 पाई बॉन्ड एज वेल। ये बच्चे फाइनल डायग्राम 3 सिग्मा एंड 2 पाई। एंड यू नो दैट पाई बॉन्ड ज्योमेट्री में इन्वॉल्व नहीं होते, ज्योमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करते, इट हैज लीनियर ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। Example of PCl3. Phosphorus is central atom, atomic number 15. Electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Then valence shell ओपन कर रहा हूँ 3px, 3py, 3pz। आप इलेक्ट्रॉन पूरे करोगे 2, 2, 4, 6, 10, 12 एंड 350। पी के बच्चे 3 पूरे कर रहा हूँ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पहले आपने इसकी हैबिट डिफाइन करनी है। आप लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम ले लूँ फॉर गेटिंग हाइब्रिडाइजेशन। हमने बात कर चुके थे कि लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम ये निकलता है हाइब्रिड की टाइप। तो बच्चे फास्फोरस ग्रुप 5 में है, तो इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बॉन्ड पेयर आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर 3। जो नंबर होता है मोनोवैलेंट एटम का, जो सिंगल बॉन्ड बना है, उनका 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो 3 बॉन्ड पेयर होगा। लॉन पेयर फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करोगे? टोटल फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बना रहे हैं, पीछे बचे 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप इनका पेयर बनाओ तो ये आएगा जी 1 लॉन पेयर। तो बच्चे 3 + 1 4 और 4 स्टैंड फॉर sp3। इन एक्साइटेड स्टेट जब आप इलेक्ट्रॉन की जंपिंग करवाते हो तो आप चेक करें कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं। कार्बन में pz एम्प्टी था तो इलेक्ट्रॉन s से निकल के p में आ गया था। अब यहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो आपको एक्साइटेड स्टेट को एज सच कॉपी करना है। क्यों? क्योंकि किसी ऑर्बिटल के पास कोई स्पेस नहीं है, कोई एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। तो इन दीज केसेस ग्राउंड स्टेट बिकम इक्वल टू एक्साइटेड स्टेट। नाउ वी डिस्कस अबाउट sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी। आप वैलेंस शेल के एक s और 3p को मिक्स करोगे तो आपको नजर आ रहा है 4 मिक्स हो रहे हैं, एक s और 3p, तो 4 नए बन जाएंगे। लाइक 1s2 2s2 वैलेंस शेल के ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रही है। ये बने जी आपके 4 टाइम sp3, 1 sp3, सेकेंड sp3, थर्ड sp3 एंड फोर्थ sp3। और सारों में एक इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी सारों में 1 1। तो मैंने आपको क्या बताया था, हाइब्रिड में अगर इलेक्ट्रॉन पेयर पूरे हों तो वो लॉन पेयर होगा, और जो अनपेयर्ड होंगे वो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा इसमें एक लॉन पेयर भी प्रेजेंट है। इन फाइनल डायग्राम देयर आर 3 क्लोरीन, और क्लोरीन का p अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए। अच्छा फास्फोरस क्योंकि sp3 हाइब्रिड है तो यू हैव 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। sp3 1, sp3 2, sp3 3, sp3 4। और आप चेक करो एक में 2 इलेक्ट्रॉन है और बाकी सारों में 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा आप चेक करेंगे यहाँ पर 3 क्लोरीन अवेलेबल है, मोनोवैलेंट है, एक एक बॉन्ड बनाएंगे, और इनके p अवेलेबल है विद डबल शेप। तो आपका 1p सिग्मा बॉन्ड लीनियर ओवरलैप, सेकंड p सिग्मा बॉन्ड लीनियर ओवरलैप एज वेल, एंड थर्ड क्लोरीन विद लीनियर बॉन्ड एज वेल। ये बच्चे आपके बने 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लॉन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बच्चे सिग्मा बॉन्ड कहाँ कहाँ बन रहे हैं? ये सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है sp3 और p ऑर्बिटल, which is called sp3p overlap. The shape of molecule is trigonal pyramid. Trigonal pyramid structure. एक बच्चे केस देखते हैं लाइक BF3 मॉलिक्यूल, बोरॉन इज सेंट्रल एटम। तो पहला काम इसकी टाइप पता है हम लोग, ग्रुप 3 में आता है बोरॉन। इसके लास्ट शेल में जी 3 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर फ्लोरीन के 3 फ्लोरीन प्रेजेंट हैं।
तो आप कहते हो जी इसके बॉन्ड पेयर तो 3 निकला है, क्योंकि 3 फ्लोरीन तीनों सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, तीनों मोनोवैलेंट हैं, तो लॉन पेयर क्या निकलेंगे जी, टोटल 3, तीनों बॉन्ड बन गए, तो पीछे बचे जी 0, तो ये आपका बना 3 + 0 3 मीन sp2 हाइब्रिड। तो बच्चे ग्राउंड स्टेट बोरान 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px 2py and 2pz with one electron, these are the empty orbitals, p में एक इलेक्ट्रॉन है। अब आपकी आती है एक्साइटेड स्टेट। अब आप चेक करें p में जगह है या नहीं, तो p में तो जगह ही जगह अवेलेबल है, तो आप एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा दोगे, s से निकाल के p में डाल दें, कहाँ डाल दें आपकी मर्जी, तो आप एक इलेक्ट्रॉन डाल दोगे पी वाई में, z इसका एम्प्टी है, 0 है जी, 5 इलेक्ट्रॉन पूरे रखने हैं, कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं डाल देना, एक्साइटेड स्टेट है, 5 इलेक्ट्रॉन पूरे रखने हैं। हाइब्रिड आपकी आ रही है जी sp2 हाइब्रिड है, ये हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, sp2 हाइब्रिड, एक एस और 2 पी को मिक्स करना है, तो 3 मिक्स हो रहे हैं, तो 3 हाइब्रिड बनेंगे, मतलब मैं लिखूंगा 3 टाइम sp2 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 और सारों में 1 इलेक्ट्रॉन है और ये इसका 0 है, यहाँ लिखने का फायदा नहीं है, तो ये बनेंगे 3 अनपेयर्ड, मतलब तीनों के तीनों सिग्मा बॉन्ड ही बनेंगे। तो बोरॉन के बने 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और तीनों में 1 इलेक्ट्रॉन और सारे आपके sp2 हाइब्रिड, ट्राइगोनल और सब कुछ बातें। फ्लोरीन की 3 हमारे पास हैं, 1 फ्लोरीन p ओवरलैप here, 1 फ्लोरीन p ओवरलैप here as well and 1 फ्लोरीन ओवरलैप to form 3 सिग्मा बॉन्ड्स। तो ये बच्चे आपके बने 3 सिग्मा बॉन्ड, कहाँ कहाँ बने, यू गॉट sp2p ओवरलैप। और बच्चे लास्ट में एक आयन कर लेते हैं, लास्ट एग्जांपल जी NH2 माइनस and 7 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2pxyz, आप सारों में इलेक्ट्रॉन पूरे कर लें, 1 1 and 1, तो ये आपके 7 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। इसके बाद हाइब्रिड की टाइप चेक करो, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द वैलेंस शेल, एक इस पे चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो गया, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन में। बॉन्ड पेयर आपको नजर आ रहा है, 2 H के आइटम है, दोनों मोनोवैलेंट है, तो 2 बॉन्ड बनेंगे। जब आप लॉन पेयर फाइंड आउट करोगे तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में और 2 बॉन्ड बना रहे हैं, पीछे बचे 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पेयर बनेंगे 2, तो मतलब आपके पास 2 लॉन पेयर, तो इनका सम बना बच्चे 4, हाइब्रिड निकली sp3। एक बच्चे इस पे चार्ज है नेगेटिव, आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो आपका आएगा जी 1s2 2s2 2px 2py 2pz, इलेक्ट्रॉन बच्चे आपको ऐड करना है, तो ये 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड स्टेट रिमेन एज सच, बिकॉज किसी में जगह नहीं है, तो आपकी एक्साइटेड स्टेट भी सेम टू सेम बन जाएगी। यू गॉट sp3 हाइब्रिड, तब आप क्या करोगे, n7 स्टार नेगेटिव, बच्चे एक s और 3 p को मिक्स कर रहे हैं, तो ये आपका बन जाएगा 4 टाइम sp3। अब आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए, एक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, चौथे में 1 इलेक्ट्रॉन। जब आप sp3 की डायग्राम बनाते हो तो हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 मींस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और n के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है, तो ये बच्चे आपके 4 बने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इनमें से 2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये लॉन पेयर्स हैं, 2 में सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये हम पढ़ चुके, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर बनाते हैं, सो देयर आर 2 लॉन पेयर्स एंड 2 सिग्मा बॉन्ड्स। तो ये बच्चे हमारे पास फाइनल NH2 माइनस की ज्योमेट्री एंड शेप। आप इसकी प्रैक्टिस करें, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, लाइक आपके पास वाटर है, H2S है, BeCl2 है, मैनी अदर एग्जाम्पल, तो इनकी आप प्रैक्टिस करें और फाइंड करें व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन। आप बच्चे इसको यहाँ पर एंड करते हैं रिगार्डिंग हाइब्रिडाइजेशन।